नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज का ये हमारा रीजनिंग का 14वां पार्ट है। रीजनिंग के 13 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 14वें पार्ट के अंदर कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि हमारा दूसरा प्रश्न होगा मिसिंग नंबर से, तीसरा प्रश्न होने वाला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, पांचवा प्रश्न होने वाला है हमारा सीरीज से, और चौथा प्रश्न होने वाला है हमारा वेन डायग्राम से। तो इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं आज हमारे इस 14वें पार्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 14वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये पहला प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस सीरीज को पूरा करते हुए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, जब आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए तो फटाफट से किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, 111। 111 से क्या हुआ है 9 से क्या हुआ है 132, 132 से क्या हुआ है 36, और 36 से क्या हुआ है 421, 421 से क्या हुआ है 49, और 49 से क्या हुआ है 441। इसी प्रकार से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो, पहले क्या दे रखा है 111, 111 से क्या हुआ है 9, और 9 से क्या हुआ है 132। यानी कि सीरीज बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ रही है। तो इस सीरीज को हम अंतर के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो, पहले क्या दिया हुआ है, तो यहां पर हमें दे रखा है 111, और 111 से 9 किस प्रकार से हुआ है ये देखना है। तो यहां पर देखो कि 111 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 111 मिलकर बना है 3 bar 1 से। तो जब हम क्या करेंगे, इन तीनों एक को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो 111 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 111 मिलकर बना है 3 bar 1 से। तो हम 3 bar 1 का क्या कर देंगे आपस में जोड़ कर देंगे, और जोड़ करने के बाद में कितना आया 3। यानी कि इन तीनों एक को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9। उसी प्रकार से हम करेंगे 132 का। तो देखो 132 में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, तो 132 में हमें दे रखा है 1, 3 और 2। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। उसी प्रकार से हम करेंगे 421 का। तो देखो 421 में कौन कौन सी संख्याएं दे रखा है, तो 421 में हमें दे रखा है 4, 2, 1। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि 441 को क्या करेंगे, इसी प्रकार से 441 में जो जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे उसका स्क्वायर। तो देखो 441 मिलकर बना है 4, 4, 1 से। जब हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखो 4 और 4 8 और 1 9। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, कितना आया 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 81। तो अब देखो ये 81 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि उसने इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व किया है, यानी कि सीरीज के अंदर जो भी बड़ी संख्याएं दी हुई है उन सभी संख्याओं को क्या किया है आपस में जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है उसका क्या किया है स्क्वायर। उसी प्रकार से यहां पर देखो, जैसे 441 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है 3 से, यानी कि किस किस से 4, 4, 1 से। तो हमने क्या किया 4, 4 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो कितना आया 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर। यानी कि 81 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AMC, और AMC का संबंध किससे है, ZNX से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि SHT का संबंध किस अक्षर से होगा। तो यहां पर यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर देखो क्या हुआ है, एक का विपरीत क्या होता है, Z। उसी प्रकार से देखो M का विपरीत क्या होता है, N, और C का विपरीत क्या होता है, X। अब हम एक दूसरे का विपरीत है इसका पता कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको कंप्लीट अल्फाबेट आने चाहिए और वो भी नंबरिंग के साथ। तो देखो एक का विपरीत क्या है, Z, तो इसका पता कैसे करेंगे, तो देखो A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और Z कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर, और इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 27। यानी कि इन दोनों का टोटल 27 होगा, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। अब उसी प्रकार से चेक करेंगे कि M N का क्या है, विपरीत। तो देखो M कितने नंबर पर आता है, तो M आता है 13 नंबर पर, और N आता है आपका 14 नंबर पर। तो इन दोनों का देखो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 14 कितना होता है, 27। यानी कि इन दोनों का टोटल भी कितना है, 27। तो यानी कि M और N भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। उसी प्रकार से देखो C और X का कैसे पता करें कि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो देखो C कितने नंबर पर आता है, तो C आता है आपका 3 नंबर पर, और X आता है आपका 24 नंबर पर। तो इन दोनों का आपस में टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि SHT का विपरीत कौन है। तो देखो हम इसको रब करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, SHT। अब देखो S कितने नंबर पर आता है, तो S आता है आपका 19 नंबर पर, और 19 में हम कितना जोड़ें कि इनका योग कितना हो जाए, 27। तो देखो यहाँ पर इनका योग कितना होना चाहिए, 27। तो देखो हम 19 के अंदर क्या कर देंगे, +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी कि 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। तो 19 पर कौन आता है, S। अब देखना है कि 8 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो देखो 8 नंबर पर आता है H, तो यहां पर हम लिख देंगे H। अब देखो S के बाद में क्या दिया हुआ है, H। तो अब देखो H कितने नंबर पर आता है, 8 पर, और कौन सी संख्या इस 8 के अंदर जोड़ें कि इनका योग भी कितना हो जाए, 27। तो देखो 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, 19 को प्लस कर देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 27। अब देखो 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 19 नंबर पर आता है क्या, S। तो H के बाद में क्या आ जाएगा, S। अब देखो H के बाद में क्या है, T। तो T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है आपका 20 नंबर पर। अब इस 20 के अंदर कौन सी संख्या को हम प्लस करें कि इनका योग कितना हो जाए, 27। तो देखो हम 20 के अंदर कितना प्लस कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। और 7 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 7 पर आता है आपका G। तो देखो यहाँ पर HS के बाद में क्या लिखा जाएगा, G। यानी कि SHT का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो देखो S का विपरीत तो क्या होता है, तो S का विपरीत होता है H, और H का विपरीत क्या होता है, S। तो H के बाद में क्या आ जाएगा, S। और T का विपरीत क्या होता है, तो T का विपरीत होता है G। अब देखो कि ये HSG हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन C के अंदर। तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में किया क्या है, इस प्रश्न के अंदर किया है एक दूसरे का विपरीत। यानी कि A का विपरीत Z होता है, M का विपरीत N होता है, और C का विपरीत क्या होता है, X। उसी प्रकार से हमसे पूछा गया था कि SHT का विपरीत क्या होगा, और SHT का विपरीत क्या होता है, तो SHT का विपरीत होता है HSG, जो कि हमें ऑप्शन C के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में TEA को 52 तथा PEA को 44 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में TAC को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमें बताया गया है कि TEA को 52 लिखा जाता है और PEA को लिखा जाता है 44। इसी प्रकार से हमें बताना है कि TAC का कोड क्या होगा।
यानी कि यहां पर देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट नंबरिंग याद होना ही चाहिए, नहीं तो आपको ये प्रश्न बहुत हार्ड लगने वाले हैं। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर TEA। अब TEA को 52 किस प्रकार से लिखा है, तो यहां पर देखो TEA यहां पर लिख देते हैं हम। यहां पर देखो TEA और इसको क्या लिखा गया है 52। तो यहां पर देखो T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है आपका 20 नंबर पर। और यहां पर देखो E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है आपका 5 नंबर पर और A आता है आपका 1 नंबर पर। अब देखो इन दोनों यानी कि इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, यानी कि इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 और 5 कितना होता है 25 और 1 कितना होता है 26। और इस 26 का हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 52। यानी कि TEA को 52 किस प्रकार से लिखा है, यानी कि इन तीनों अल्फाबेटों का क्या किया है नंबरिंग किया है, और नंबरिंग करके उन सभी नंबरों को आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 26 दूना 52 और 52 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कि यही फॉर्मूला इसमें लगाया है क्या, PEA को 44 लिखा है तो क्या इसमें भी यही फॉर्मूला लगा है। तो देखो एक बार रब कर देते हैं हम इनको। अब यहां पर देखो इसके अंदर कौन कौन से अल्फाबेट हैं, तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है PEA और इसको क्या लिखा गया है 44, तो यहां पर हम लिख देते हैं 44। तो देखो P कितने नंबर पर आता है, तो P आता है आपका 16 नंबर पर। और देखो यहां पर E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है आपका 5 नंबर पर। और A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है 1 नंबर पर। तो हमने इसके अंदर क्या किया था, सभी अक्षरों को आपस में जोड़ दिया था। तो इन सभी नंबरों को हमने आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया। तो देखो 16 और 5 कितना होता है 21, और 21 और 1 कितना होता है 22। तो यहाँ पर कितना लिख दिया 22, और 22 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही करेंगे हम किसके अंदर TAC के अंदर, यानी कि इन सभी का क्या करेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग करके आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका कोड ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम रब करके करते हैं इसको। अब देखो हमें किसका कोड लिखना है TAC का, तो यहां पर हम लिख देते हैं TAC। अब देखो कि T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है हमारा 20 नंबर पर, तो यहां हम कितना लिख देंगे 20। अब देखो A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है 1 नंबर पर, और C कितने नंबर पर आता है, तो C आता है 3 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 20 और 1 21 और 3 24। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 24। अब देखो क्या किया था 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इन सभी का क्या किया था नंबरिंग, और नंबरिंग करने के बाद में जो आया था उसका मल्टीप्लाई कितने से किया था 2 से। अब हम 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी कि TAC का कोड क्या हो जाएगा 48। अब देखो कि हमें किस ऑप्शन में 48 दिया हुआ है, तो देखो ये 48 हमें ऑप्शन C के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 8 हैज 4 हैज 2 बराबर 36 तथा 5 हैज 3 हैज 9 बराबर 96 हो तो 6 हैज 2 हैज 5 बराबर क्या होगा। यानी कि हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो उसने क्या किया है इन पहली संख्याओं का कि यहाँ पर क्या हुआ 36, उसी प्रकार से उसने इस दूसरी संख्या में क्या किया है कि यहाँ पर क्या हुआ है टोटल 96। इसी प्रकार से हमें बताना है कि 6 2 5 का हम क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो हम इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पर हमें दी हुई है 8 4 और 2, और इनका टोटल कितना हुआ है 36। तो देखो हम इसका टोटल 36 किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8 और 4, और 8 और 4 का हम क्या कर देंगे आपस में गुणा। तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और इस 2 का हम क्या कर दें स्क्वायर, और इस 2 के स्क्वायर को हम क्या कर देंगे इसके अंदर जोड़ देंगे। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 36। तो देखो 8 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 32, और इस 32 के अंदर हम क्या कर देंगे 2 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 32 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम इस अगली संख्या को सोल्व करेंगे। पहली 2 संख्याओं को क्या करेंगे आपस में गुणा। तो देखो 5
5 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो 15 में हम 81 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम इनका क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, 6, 2 और 5 का वैल्यू। तो दोनों संख्याओं का, यानी कि जिस प्रकार से ऊपर की दो संख्याओं को क्या किया हमने, पहले की दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दिया, गुणा, और उसके बाद में जो तीसरी संख्या है उसको क्या कर दिया, स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो देखो पहली दो संख्याएं इसके अंदर क्या है, तो इसकी पहली दो संख्याएं हैं 6 और 2, और 6 और 2 को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। और देखो आगे तीसरी संख्या क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस 25 को हम इस 12 के, सॉरी यहाँ पर 25 आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को हम इस 12 के अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और 12 कितना होता है, तो 25 और 12 हो जाएगा आपका 37। अब 37 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि पांचवा प्रश्न वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमें बताना है कि लेखक, महिला और पुरुष का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेखक, फिर क्या है महिला, और फिर क्या है पुरुष। तो देखो सभी महिलाएं क्या नहीं हो सकती, लेखक नहीं हो सकती। तो देखो कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, लेखक। अब इसी प्रकार से देखो सभी पुरुष तो लेखक हो नहीं सकते, तो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, लेखक। यानी कि पहला गोला तो बनेगा हमारा किसका, लेखक का। तो देखो यहाँ पर पहला गोला बन जाएगा हमारा लेखक का। अब देखो लेखक कौन हो सकता है, तो लेखक महिला भी हो सकती है और लेखक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन सभी महिलाएं और सभी पुरुष क्या नहीं हो सकते, लेखक। तो देखो कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, लेखक। तो देखो पहला गोला तो बन गया किसके लिए, लेखक के लिए, और दूसरा गोला बन जाएगा कुछ महिलाओं के लिए। तो देखो कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, लेखक। अब इसी प्रकार से देखो क्या सभी पुरुष लेखक हो सकते हैं, नहीं, कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, लेखक, और कुछ नहीं भी हो सकते। तो देखो दूसरा गोला, सॉरी तीसरा गोला किसके लिए बनेगा, कुछ पुरुषों के लिए। तो देखो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, लेखक। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम। दोबारा से समझो इस प्रश्न को। यहां पर पहला क्या दिया हुआ है, लेखक, फिर क्या है महिला, और फिर क्या है पुरुष। तो देखो पहला गोला तो बनेगा आपका किसके लिए, लेखक के लिए। उसके बाद में देखो तो यहां पर देखो कुछ लेखक क्या हो सकते हैं, महिलाएं। तो देखो कुछ लेखक क्या हो सकते हैं, महिलाएं। अब इसी प्रकार से कुछ लेखक महिलाएं हो सकती हैं, तो कुछ लेखक आपके क्या हो सकते हैं, पुरुष। तो कुछ पुरुष के लिए यहां पर गोला आ जाएगा तीसरा। तो देखो ऐसा डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये डायग्राम मिल रहा है आपको ऑप्शन बी के अंदर। यानी कि लेखक, महिला और पुरुष का सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 और 2, और इन 4 और 2 का क्या किया है कि यहाँ पर क्या हुआ है 12। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है 7 और क्या है 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या किया है कि यहाँ पर 24 हो गया है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 6 और 3 का हम क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हम इस प्रश्न को 2 तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 4 और यहाँ पर क्या है 2। तो देखो हम इन 2 और 4 को आपस में जोड़ें तो कितना होगा, 4 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का दुगुना कितना होता है 12, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पे आगे कितना है 5। 7 और 5 कितना होता है, आपस में जोड़ा तो 7 और 5 को 12, और 12 का दुगुना कितना होता है 24। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 24। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है
3, 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 का गुणा कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18। अब देखो कि ये 18 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, ये 18 हमें किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा। यदि किसी भी प्रश्न में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में मिल जाए तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको रब कर देता हूं यहां से। अब देखो इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़कर गुणा किया 2 से तो ये संख्या सोल्व नहीं कर पाए। अब देखो हम क्या करें, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है 4 और यहां पर क्या दिया हुआ है 2, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे हम 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम 16 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी संख्या के स्क्वायर को घटा देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 में से 4 को घटा दिया तो कितना आया 12। अब इसी प्रकार से हम अगली संख्या में देखते हैं, तो यहां पर क्या है 7 और फिर क्या है 5, तो पहली संख्या यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो 49 में से यानी कि 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा देंगे, यानी कि 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इस 24 को क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, यानी कि दूसरे में भी क्या किया है, पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी संख्या के स्क्वायर को घटा दिया है, और घटाने के बाद में यहाँ पर संख्या लिखी गई है। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम तीसरे के अंदर, यानी कि क्या करेंगे 6 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा देंगे। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो 36 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब देखो कि ये 27 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, हाँ ये 27 हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी 27। यानी कि उसने किया क्या है इस प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के अंदर उसने किया है, देखो यहां पर क्या किया है, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी संख्या के स्क्वायर को क्या किया है माइनस, और पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी संख्या के स्क्वायर को घटाकर तीसरी संख्या लिखी गई है। यही किया है उसने दूसरे के अंदर, यानी कि 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा दिया, और 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाया तो कितना हुआ 24। अब यही दोनों का फॉर्मूला हमने क्या किया इस तीसरे के अंदर लगाया, यानी कि हमने क्या किया 6 का स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर में से क्या किया 3 के स्क्वायर को घटा दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो देखो 36 में से 9 को घटाया तो कितना आया 27, और 27 हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 27। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।